छोटी जीत के मार्जिन का, और दूसरा सदस्यता अभियान की जो जिम्मेदारी मिली थी उसको इतनी सुगमता से चलाया कि वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। और अब जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली डिप्टी सीएम की। दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सर, चुनौती अब बहुत बड़ी है, 2022 में कमल खिलाना है, और जैसा हमारे सेशन का भी नाम है, राम राम परशुराम, मतलब राम और परशुराम के हाथ जोड़कर ही सत्ता का रास्ता निकलेगा क्या? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव आता है तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और विभिन्न प्रकार से लोगों में बंटवारा करके सत्ता पर काबिज होते पहले वो आए हैं और वो सोचते हैं वो फार्मूला उनका हर बार फिट होगा। विकासवाद की अवधारणा 7 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब से जो चली है, विगत 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश और केंद्र का जो समन्वय बना है उसने इन सारे बात को, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, इन सब के बीच में एक विकासवाद को चलाया है। और जो विकासवाद है वही आज की प्रमुखता है, आज का आवश्यकता है। और उसी के आधार पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी 2017 में भी, 2019 में भी, उसके बाद उपचुनाव में भी, उसके बाद एमएलसी चुनाव में भी, और उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव में भी, उसके पहले मेयर के चुनाव में भी बीजेपी लगातार स्वीप की है। जब चुनाव आता है तो इनको जातीय आधार समझ में आते हैं, कभी अनुसूचित का, कभी पिछड़े का, कभी अति पिछड़े का, कभी सवर्ण का, कभी किसी का। सर, आप बेशक कह रहे हैं कि हम जाति की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, तो ऐसा देखने को क्यों मिलता है कि जब किसी दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में आप किसी को शामिल कराते हैं, मैं उदाहरण के तौर पर जितिन प्रसाद जी का नाम ले देती हूं, तब तो आप बड़े फक्र के साथ कहते हैं बड़े ब्राह्मण नेता हमारी पार्टी में आ गए। नहीं, आप क्या टेलीविजन बोलता है हर चीज को, हम लोग जाति के आधार पर कभी नहीं करते। और शायद जो हमारा नारा ही है, अगर उसका आप विश्लेषण करो तो विश्लेषण ये सबका साथ सबका विकास, और उसी आधार पर हम काम करते हैं। दूसरे दल जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर केवल चुनावी राजनीति के लिए गठजोड़ करते हैं। हमने सारी जातियों के लिए काम किया है। आज आप देखो, आज कौन सी बात थी, प्रधानमंत्री जी ने वीर साहबजादा जो थे, वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के 26 दिसंबर को रखा है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, जो साहबजादों ने अपना बलिदान दिया, तो उसके नाम पर किया है। कौन सा इसमें जाति आ गया, कौन सा धर्म आ गया? हमने हर जाति और धर्म के आधार पर विश्लेषण किया है। और हमने उदा देवी जी का भी बनाया है, तो लखना पासी का भी उपवन बनाया है। हमने वाल्मीकि प्रेरणा स्थल बनाया है, तो हमने वहां पर गुरु नानक जी से लेकर और विभिन्न धार्मिक लोगों के भी स्थल बनाए। हमने झूलेलाल घाट भी बनाया है, हमने विभिन्न प्रकार के, हमने अवध हाट भी बनाया है, हमने खाटू श्याम वाटिका भी बनाया है, हमने परशुराम पार्क भी बनाया था, राणा प्रताप चौराहा भी बनाया था, हमने विभिन्न प्रकार के कबीर जी के नाम पर भी, रविदास जी के नाम पर भी, हमने धानुक समाज के संत सुपंच के नाम पर भी बनाया है। और जिसकी आज आप बात कर रहे थे चर्चा के समय, मुझे देखकर तो एक आश्चर्य की अनुभूति हो रही थी। हमने 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर भगवान परशुराम जी की पार्क बनी होंगी, वहां पर चौराहे बने होंगे, मूर्तियां लगी होंगी। उसके पहले भी कानपुर में 7 महीने पहले प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति और सबसे बड़ी पार्क परशुराम जी का हमारे प्रतिभा शुक्ला जो विधायक हैं और उनके माध्यम से लगा था। अभी कानपुर में परशुराम पार्क बना था। लखनऊ में भी राजाजीपुरम में 7-8 महीने पहले राजाजीपुरम में परशुराम चौक बना था। आप सीरीज में गिनवा रहे हैं कि कहां सबके लिए सम्मान देने का काम आप लोगों लेकिन ने उसके बाद लोगों ने किया, उसको चर्चा का विषय आप लोगों ने यो बनाया कि बीजेपी की नकल लोग कर रहे हैं, ना कि बीजेपी नकल कर रही है। उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि अब राम का नाम, परशुराम का नाम बाकी पार्टियां भी ले रही हैं, मंदिर बाकी पार्टियों के नेता भी जा रहे हैं, और सतीश चंद्र मिश्र जी ने तो यहां तक कह दिया कि इतने सुस्त तरीके से मंदिर बन रहा है कि अगर बसपा की सरकार आएगी तो हम और तेजी से बनाएंगे। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे हैं, वो भी परशुराम की मूर्ति लगवा रहे हैं। तो अब राम परशुराम की बातें बाकी दल भी कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान राम और भगवान परशुराम दोनों भगवान विष्णु के अंशावतार थे, और भगवान राम का मंदिर ना बने, भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चल जाएं, पतंगा पर नहीं मारेगा, कई कारसेवक शहीद हो जाएं, राम मंदिर की जगह पर चिकित्सालय बना दो, पंचायत घर बना दो, अस्पताल बना दो, इस प्रकार के वक्तव्य हों, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया जाए सरकारों के द्वारा कि राम का अस्तित्व नहीं है, श्री राम सेतु बंधु रामेश्वरम है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार के झूठ का पुलंगा लग के बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत किया जाए
और उसके बाद जब चुनाव आवे तो मौसमी राम भक्त हो जाए, मौसमी परशुराम भक्त हो जाए। तो ये लोग क्या जनता देखती नहीं है? जनता सब देखती है, सब पहचानती है। और इसीलिए आज सारे दल घबराए हुए हैं। सारे दल पहले दावा करते थे, कोई कहता था कोई कंप्यूटर मैन बन गया था, कोई किसी प्रकार का विश्लेषण करके डिजिटल चीज में वो मुख्यमंत्री योगी जी की विश्लेषण कर रहे थे लोग कि योगी जी कंप्यूटर चला पाते कि नहीं चला पाते हैं। आज डिजिटल से घबरा के क्यों भाग रहे हैं? अगर सब आप महारत थे लोग थे, सारे दलों के लोग, तो सारे दलों के लोगों को स्वागत करना चाहिए। भीड़ ना आ पाना लोगों में, जो यात्रा तक, कुछ दल तो यात्रा तक नहीं निकाल पाए, कुछ दल तो सभा तक नहीं कर पाए। एक दो दलों ने जो सभा करने की कोशिश की, 3-4 दिनों को मिला के कुछ जगहों पर, आधा दर्जन जगहों पर उन्होंने सभा करने का सफलता पाई होगी। हमारी तो सैकड़ों की तादाद में जो सभाएं हुई हैं, हम लोग के छोटे नेताओं की भी जो सभाएं हुई हैं, वो 20-25 हजार और 15 हजार 10 हजार से कम नहीं हुई। आज 1,00,000-1.5 लाख से आसपास प्रधानमंत्री की कोई सभा उससे कम नहीं हुई है। मुख्यमंत्री की कोई भी सभा अगर आप देखो तो 50,000 और 75,000 70,000 इस प्रकार की सभाएं हुई हैं। तो ये घबराहट है विपक्ष में। बीजेपी की जो लोकप्रियता थी जन विश्वास यात्रा में उभर कर निकली है। मैं पिछली भी परिवर्तन यात्रा में था जो बीजेपी की निकली थी 2017 में, और पूरी यात्रा में मैं चला था। इस बार लगभग 2-2.5 महीने का अंतराल होगा, मैं 48 जिलों में लगभग गया हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार का अद्भुत संगम था। जिस प्रकार से लोग निकल कर आ रहे थे, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश था, और जिस प्रकार से जो परंपरागत मतदाता भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो भी निकलकर जिस उत्साह के साथ स्वागत कर रहे थे, अभूतपूर्व था। और यही घबराहट का कारण है विपक्ष में कि आज वो पहले से बहाना ढूंढ रहे हैं। पहले बहाना ढूंढा था लोगों ने कि ईवीएम का खतरा है, ईवीएम का खतरा है, हार देने के बाद ईवीएम का खतरा आ जाएगा और ईवीएम का बहाना लेके अपने को बचाने की कोशिश लोग करेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है अब की डिजिटल का खतरा आ गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो आने वाले समय में कोरोना को ध्यान में रखते हुए रैलियों पर रोक लगाई है, पदयात्रा, रोड शो नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल ये रोक कुछ ही दिनों के लिए। मुमकिन है कि यदि स्थिति बिगड़ेगी तो आगे भी हमें देखने को मिले। तो आरोप तो ये भी विपक्षी दल लगा रहे हैं कि भाजपा ने अपनी तो डिजिटल तैयारी जबरदस्त तरीके से कर ली, अब छोटे दलों का क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा, कैसे चुनाव प्रचार होगा। अखिलेश यादव छूट की भी मांग कर रहे हैं। आप अगर ये बात करते उन कहने वालों से पूछिए कि भाजपा ने तो कभी अपना इस पर दावा किया नहीं था। लोग कहते थे डिजिटल जो चीजें हैं वो राजीव गांधी जी की देन है, ये कांग्रेस दावा करती थी। अगर उनकी देन थी तो आपने अपने को एक्सपर्ट क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी कहती थी कि हमने तो इतने लाखों लाख लैपटॉप बांट दिए हैं और सारा डिजिटल है, हम सारा कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो उन्होंने सारा करते तो उन्होंने तैयारी काहे क्यों नहीं करी थी? सारे दल इस प्रकार के दावे करते आए थे। और चुनाव आयोग एक विधायी संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था होती है। ये न्यायालय हुआ, ये चुनाव आयोग हुआ, इन विधायी संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना उनकी निष्पक्षता पे, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। और विपक्षी दलों को हर व्यक्ति पर, हर संस्था पर जो आरोप लगाने के, उससे बचना चाहिए। हार की खींच हो सकती है, आप पराजय की संभावना से ग्रसित होंगे, ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर आप प्रश्न चिन्ह उठा दें, अपनी हार की खींच, अपनी सफलता की खींच जो है आप दूसरों पर डाल दें, उचित नहीं है। आज सभी दल, सिर्फ भाजपा ही नहीं, सभी दल कहते हैं कि हम तो जाति धर्म से ऊपर की बात करते हैं, हम भी विकास की राजनीति करते हैं या करना चाहते हैं, या हमने जनता के लिए काम किया है। लेकिन जब अलग अलग जातियों या वर्गों को टारगेट करके सम्मेलन हो, चाहे वो ओबीसी वोटर्स के लिए हो या हाल ही में ब्राह्मण सम्मेलन आप देखिए, बसपा कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, तो आपको लगता है कि ब्राह्मण जो है 2022 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है और एक नैरेटिव भी फैलाया गया कि भाजपा से नाराज है ब्राह्मण? आप इसका विश्लेषण 2017 के पहले से और 2019 के पहले का करिएगा। जो ब्राह्मण समुदाय, जो बुद्धिजीवी समुदाय है, उसके नाम पर इन लोगों ने इससे 2 गुने नहीं 3 गुने सम्मेलन किए थे इन सबने। और 3 गुने सम्मेलन करके केवल भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत मतदाता जो भी वर्ग हो, उसको प्रभावित करने के लिए छदम बेशधारी लोगों को आगे करके, और उन्होंने इसको प्रभावित करने की कोशिश की थी। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण एक ऐसी, ये जाति नहीं है, एक जीवन जीने के, श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति है, जीवन प्रवृत्ति है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के कल्याण की कामना करता है। जीवन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करता है, जो अपने देवी देवताओं का सम्मान चाहता है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन चाहता है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये आजादी के 70 साल के बाद तक किसी ने सोचा था? क्या मोदी जी ने और योगी जी ने किया है? क्या किसी ने सोचा था श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होकर इतनी बड़ी मंदिर आगे बनने के लिए रास्ता प्रशस्त होगा?
उसके लिए तो सब कहते हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसको कोई नहीं रोक सकता। अभी अखिलेश यादव जी कहकर गए कोर्ट में फैसला दिया है, तो वो भी नहीं रोक पाए। कोर्ट में फैसला दिया है तो कोर्ट में फैसला जो आया था उसमें आपने विरोध काहे को किया था? कार्यकर्ताओं पर आपने गोली काहे को चलाई थी? कोर्ट अब जब इसको सही मानना था तो आपने सही क्यों नहीं माना था? आपने कोर्ट के आदेश का स्वागत क्यों नहीं किया था? आपके बड़े नेता आज तक क्या बहन जी कभी हनुमानगढ़ी में दर्शन करने गई हैं? श्री रामलला के दर्शन करने गई हैं? क्या आज तक सोनिया गांधी जी दर्शन करने गई हैं रामलला के? क्या आज आदरणीय अखिलेश जी, प्रियंका गांधी तो गई हैं? नहीं, मैं जिनका नाम ले रहा हूं ना, मैं जिनका जो नेता है उनके दल के सर्वोच्च नेताओं की मैं बात कर रहा हूं। क्या आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय हमारे बहुत सम्मानित हैं, मैं उनको बहुत सम्मान देता हूं, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी, क्या आज तक रामलला में दर्शन करने गए? नहीं गए। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं हमने मथुरा में इतना भव्य मंदिर बनाया है। देखिए किसने कहां बनाया है ये तो मैं नहीं पता, लेकिन जब जन्माष्टमी होती थी तो आप याद करके रखो, ये थानों में और थानों के अंदर और पुलिस लाइन में भव्य आयोजन हुआ करते थे। क्यों अचानक बंद हो गए थे? अगर कोई आदेश नहीं निकला था तो वो नहीं हुए, उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई थी? क्यों नहीं वो आयोजन हुए? जब बीजेपी की सरकार 2017 में दोबारा आई तो जो आजादी के बाद से चल रहे थे कि श्री कृष्ण जी के जो जन्मदिन पर, जन्माष्टमी पर थानों में जाके जो पूजा पाठ आता था, कृष्ण जी का जन्म मनाया जाता था, पुलिस लाइन पे भव्य समारोह होता था, वो सारी चीजें बीजेपी के आने के बाद पुनः क्यों शुरू हुई? मैं सबकी आस्था है, सब भगवान को मान सकते हैं, भगवान किसी एक के नहीं है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन भगवान के नाम पर विभाजन करने का, चुनाव के समय एक वर्ग को विशेष प्रकार से लांछित करते थे, अपमानित करते रहे ये सब लोग। और आज तक एक जो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन है, एक नेता का बयान आया है क्या कि ये विश्वनाथ कॉरिडोर का ये ठीक हुआ है? क्या एक का आया है कि दीपावली के दिन दीपोत्सव मनाया जाता है, हम भी शामिल होंगे? क्या एक का ये आया था जो कुंभ में जो इतने 24 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और प्रयागराज की स्थिति बदल गई, वो अच्छा है? किसी ने नहीं दिया। क्या रंगोत्सव मनाने कोई मंत्री भी गया हो, किसी भी दल की सरकार रही हो? नहीं गया। ये भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने के नाम पर कोई जाएगा तो वो सांप्रदायिक कहलाने लगेगा। टीका लगाना, कलावा बांधना, सिखा को रखना एक तरीके का अपराध सा बन गया था। लोग डरते थे इस प्रकार का कि अगर वो धर्म विशेष का नाम ले लेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे, और धर्म विशेष को अगर आलिंगन करेंगे तो धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे। इसके कारण विभाजन हुआ, एक धर्म की चीजों का निर्माण और दूसरे का अवरुद्ध। ये चीजें ठीक नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि 10 मार्च को आने दो। आप 10 मार्च को बीजेपी की बधाई होगी और विपक्ष की विदाई होगी। ये दोनों चीजें सारी बातों का जिक्र किया, राम का जिक्र हुआ, परशुराम का जिक्र हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर, धार्मिक चिन्हों का जिक्र हुआ। विपक्षी दल कहते हैं कि आपके लिए ये सब कुछ वोटों का माध्यम है, आस्था, हमारे लिए ये आस्था का विषय है, लेकिन आपके लिए ये राजनीति का विषय है। बीजेपी के लिए ये आस्था का विषय रहा है प्रारंभ से, और बीजेपी ने कभी चुनावी मुद्दा भी इसको नहीं बनाया। आपने देखा होगा हमारे चुनावी मुद्दा थी कि मैं बाधाओं को दूर करूंगा, हमारा विकास मुद्दा है, और विकास के मुद्दे पे हमने सारा चुनाव लड़ा है, और आज का भी चुनाव का हमारा मुद्दा विकास है। और विकास, लेकिन अब मथुरा का जिक्र तो होने लगा है। मथुरा का जिक्र तो होने लगा। मथुरा का विकास कराएंगे, ये तो हम डंके की चोट पर कर रहे हैं। मथुरा का विकास बोर्ड अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है हमने, और श्री शैलजाकांत मिश्रा जी को उसका चेयरमैन बनाया है, तो बीजेपी ने बनाया है। दूसरे ने डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों नहीं बनाई थी? दूसरे ने विंध्याचल की डेवलपमेंट कमेटी क्यों नहीं बनाई थी? किसी ने चित्रकूट धाम का डेवलपमेंट, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहां से आए थे, उनका क्यों नहीं डेवलप किया था? किसी ने नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, उसके डेवलपमेंट का बोर्ड क्यों नहीं बनाया था? अगर बीजेपी ने बनाया है तो आप तारीफ करो ना। आप आलोचना के शिकार में केवल उन संकीर्ण विचारधाराओं में घूम के आप दूसरी चीज ले लोगे। भगवान बाबा विश्वनाथ का काशी धाम में लोग कहते हैं ना, बम बम बोल रहा है काशी, मगन हुए वहां के निवासी। अब बाबा भोलेनाथ के उसमें जब प्रधानमंत्री जी ने डुबकी लगाई, गंगा जी का आचमन किया, ये हमारी हिंदू धर्म की परंपराओं में एक अंग है, हमारी मानसिकताओं में भारतीय संस्कृति का एक अंग है। वक्तव्य ये आता है, अंतिम शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रधानमंत्री का अंतिम है। प्रधानमंत्री चिरायु नहीं सतायु हों, प्रधानमंत्री देश के लिए अपने को समर्पित किए हैं। हम एक दूसरे के आलोचक हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के जीवन के बारे में हम टिप्पणी करते हैं, ये मैं समझता हूं उचित नहीं है, और इस प्रकार के वक्तव्य से लोग बचना चाहिए। पंजाब में उनका रास्ता रोक दिया जाता है, हमला हो जाए उसकी चिंता नहीं की जाती। आज प्रधानमंत्री निशाना क्यों बन रहे हैं? आज योगी जी निशाना क्यों बन रहे हैं? आज वो भारतीय परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने के लिए काम करने वाली व्यवस्थाओं में अगर काम कर रहे हैं,
तो आज वो सबके दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज बीजेपी ने किसी धर्म का न तो विरोध किया, न किसी धर्म में और किसी धर्म में गैर बराबरी का काम किया। हमने अगर राशन दिया, आज हम 5 किलो नहीं 10 किलो, डबल इंजन की सरकार डबल राशन फ्री में दे रही है, सालों से दे रही है। आज उसमें हिंदू में मिल रहा है, मुस्लिम में मिल रहा है, और बल्कि मुस्लिम बंधुओं का हमारा अंश उसमें ज्यादा आ रहा है। उनकी आबादी के जो उनका प्रतिशत गरीबी का आना चाहिए उससे भी अधिक कई कई जगहों पर उनको प्राप्त हुआ है। आज अगर गैस का सिलेंडर दे रहे हैं तो हम अगड़े को भी, पिछड़े को, अनुसूचित को लेकिन भी, इसके मुस्लिम को साथ दे रहे हैं। विपक्ष महंगाई का मुद्दा भी उठा दे रहा रहे है हैं कि जो सिलेंडर आप दे रहे हैं, गैस अब महंगी हो गई है, महंगाई का एक मुद्दा चुनाव में बनाया जा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव में बनाया जा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती को बार-बार कोट किया जाता है। एक चीज आप बता तो लीजिए, इस मंच से आप कोई आंकड़ा कोट करना चाहेंगे, जनता को कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं आंकड़ा कहूंगा सरकार क्या कर रही है कि अगर कोई आपका विपक्ष का नेता आए तो उसे एक विश्लेषण जरूर पूछिएगा। आप आजादी के बाद सारी सरकारों का रिकॉर्ड मंगा ले और रिकॉर्ड मिलाकर देखे कि आज तक सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी किस सरकार ने दी है। 4.5 लाख नहीं, बल्कि अब तो 5 लाख के आसपास हमारा रिकॉर्ड पहुंच रहा है। ये 4.5 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरी और एक में भी एक आरोप ना हो, और उनका पदस्थापन किसने कराया? ये बीजेपी की सरकार में हुआ। और जो 3.5 लाख लोगों को अगर आज संविदा पर नौकरी दी गई, किसकी सरकार में दी गई? बीजेपी की सरकार में दी गई। अगर आज आप देखो कि 1,61,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में उनको रोजगार का सृजन किया गया, तो किसकी सरकार में किया गया? बीजेपी की सरकार में किया गया। इसलिए इन सब में गड़बड़ाहट की बात है कि हमने रोजगार दिया नहीं, हमने जातिवाद चलाया, हमने संप्रदायवाद चलाया, हमने दंगा कराया। 4.5 साल 5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि दंगाई जेल में रहे। माफिया जो जमीन पे गरीबों की कब्जा करते थे और अपना आलीशान कोठी बनाते थे, उन माफियाओं के पे जो गरीबों की जमीन पे अपना मकान बनाए थे, उन पे बुलडोजर चला। अब गरीबों की मकान पे बनाने वाले माफियाओं की मकान को ध्वस्त करके उन मकानों पर, उन जमीनों पर गरीबों के मकान बनाकर उनको दिए गए। ये अंतर दूसरी सरकार में, वर्तमान सरकार में है। इसलिए आप अलग अलग मान लो इन दलों को। मैं आज तो आज आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, ये इधर का उधर का, इधर हैदराबाद का या बंगाल का, कहां कहां के दलों को आप मिला लो, ये दल के चुनाव चिन्ह लगे हैं। इनका दिल एक है, इनका दिमाग एक है, इनकी नीति एक है, इनका सिद्धांत एक है, इनका उद्देश्य एक है। एन केन प्रकारण, किसी तरीके से सत्ता पर हासिल होने का ख्वाब, और वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। और मैं आज की तिथि भी कह रहा हूं कि 10 फरवरी की तिथि फिर से नोट करके रखिए। विपक्ष की विदाई की और भाजपा की बधाई की ये तिथि होगी, और पिछला रिकॉर्ड बीजेपी अपना तोड़ेगी और विपक्ष अपने पिछले आंकड़े को लूज करेगी, और पिछला आंकड़ा भी जो उसने 2017 में पाया था वो आंकड़ा नहीं पाएगी। सर, क्योंकि सेशन को खत्म करने का वक्त है, तो जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब चुनाव आ ही चुके हैं, अब टिकट बंटवारे का समय है, आपकी अपनी इच्छा क्या है? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या यथास्थिति सहयोग करते हैं? जो लोग मुझे जानते हैं, मैं एक वार्ड का कार्यकर्ता के रूप में निकला हूं। विद्यार्थी परिषद से लेकर और आज तक मैंने कभी भी मांगा नहीं है। जहां पर कम वहां पर हम, ये प्रवृत्ति रही है, और 2027 तक मैं एमएलसी हूं। लेकिन पार्टी समय समय पर दायित्व देती है, और बीजेपी में मांग नहीं होती, बीजेपी में आदेश नेतृत्व का होता है, और उस नेतृत्व के आदेश का अनुपालन जो छोटा कार्यकर्ता होता है वो अक्षरशः उसका पालन करता है। तो इस प्रकार की न तो कोई चर्चाएं हमारे वहां होती हैं, न इस प्रकार की कोई चर्चा अभी मुझे सुनने में आई है। कभी कोई आदेश आता है तो उस पर विचार नहीं होता, उसका अमली जामा उस पर पहनाया जाता है। आने वाले चुनावों के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दिनेश शर्मा जी, सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। आस्था, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश, मैं आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ी देर मंच पर बने रहें, क्योंकि न्यूज 18 आपको एक मोमेंटो भेंट करना चाहता है। इसके लिए हम न्यूज 18 के सीनियर एडिटर अरुण पांडे को मंच पर बुलाएंगे। अरुण जी, प्लीज मंच पर आइए। आप एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एजेंडा उत्तर प्रदेश के मंच पर आने के लिए, सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए, ये बताने के लिए कि चुनाव मैदान